एवरीबडी हैज़ अ पर्पज़ इन लाइफ, एवरीबडी हैज़ अ स्पेशलाइजेशन इन लाइफ। सब लोगों के स्पेसिफिक पर्पज़ है। हम किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए जो है यहाँ पे आए हैं। अगर हम किसी और के पर्पज़ या स्पेशलाइजेशन में इंटरफेयर करेंगे तो वो एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, ऑर्डर, जनरल ऑर्डर के अंदर इंटरफेयर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने पर्पज़ और स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करें। सेम गोज़ इन नेचर। नेचर के अंदर भी हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल, हर फ्लोरा, हर फौना का एक स्पेसिफिक पर्पज़ जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। ये स्पेसिफिक पर्पज़ को हम इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। आज हम इशू एंड एनालिसिस और कॉन्सेप्ट इन एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल निश। आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। मेरा नाम है मनिंदर एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सीरीज़ आपको जीएस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत हेल्प करेगी और वीडियो को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही इकोलॉजिकल निश का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने एक चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग की एक स्पेशलिटी होती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है। हर इंसान एक स्पेसिफिक काम करने में इंटरेस्ट रखता है और अगर स्पेशलाइजेशन होगी दुनिया के अंदर तो एक स्टेबिलिटी आती है। तो स्टेप है ना, स्पेशलाइजेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान की अपनी कॉम्पिटेंसी है, एक एरिया है जहाँ पे वो काम करता है। तो उस हिसाब से एक ऑर्डर क्रिएट होता है हमारे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम सभी कुछ करना शुरू कर देंगे तो वो ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है। हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सब की स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि ऑर्गेनिज़म्स को किसी एक पर्पज़ के लिए बनाया गया है। उसका एक पर्पज़ है जिसके ऊपर जो है ऑर्गेनिज़म अपनी सारी जो अपनी लाइफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो पर्पज़ के ऊपर। तो वो जो पर्पज़ है, जो हर ऑर्गेनिज़म, हर स्पीशीज़ और हर जो हमारा स्पीशीज़ है उनका डिफरेंट होता है वो पर्पज़। वो बिल्कुल एक दूसरे से मतलब अलग होता है। उस स्पेशलाइजेशन, उस स्पेसिफिक पर्पज़ को हम इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक ट्री ले लेते हैं हम, है ना, एक ट्री ले लेते हैं हम। और इस ट्री के ऊपर जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लीव्स हैं जैसे, और ये ट्री की ब्रांच है। तो जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ इस ब्रांच के ऊपर ही फीड करते हैं और वो ट्री के जो लीव्स हैं उसके ऊपर फीड नहीं करते। लेकिन कुछ बर्ड्स हैं जो सिर्फ फीड करती हैं लीव्स के ऊपर ही। और ऐसे ही इस ट्री के ऊपर एक जो है फ्रूट होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट्स जो हैं सिर्फ इसी फ्रूट के ऊपर ही हिट करते हैं। तो जो ब्रांच के ऊपर फीड कर रहा है वो फ्रूट के ऊपर फीड नहीं करेगा, जो फ्रूट के ऊपर फीड कर रहा है वो लीफ के ऊपर फीड नहीं करेगा। तो लीफ के ऊपर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसका पर्पस है ये पर्टिकुलर लीफ। सिमिलरली गोज़ फॉर दीज टू इंसेक्ट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेफली कि इसका और इसका पर्पस अपनी लाइफ में डिफरेंट है। इसका पर्पस है टू हैव द ब्रांच, इसका पर्पस है टू हैव द फ्रूट एंड इसका पर्पस है टू हैव द फीड। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इन तीनों की निश जो है वो डिफरेंट है, इकोलॉजिकल निश डिफरेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल निश इज़ अ स्पेशलाइजेशन जो ये तीनों जो हैं अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। अब इकोलॉजिकल निश बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल निश कैन बी रिलेटेड टू फूड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई क्या खाना खाता है, कोई कुछ और खाना खाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं, हर एक की डाइट जो है वो डिफरेंट है। इकोलॉजिकल निश कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि कहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कुछ बर्ड्स हैं जो हमारी साइबेरिया में स्टे करती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स हमारी साइबेरिया में भी स्टे करती हैं और कुछ बर्ड्स हमारी फॉरेस्ट एरियाज़ में भी स्टे करती हैं। तो ऐसे है कि सेम बर्ड्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे स्टे कर रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट हो गया, यानी कि उनकी हैबिटेट निश जो है वो डिफरेंट हो चुकी है। सिमिलरली फूड के साथ साथ हैबिटेट के साथ साथ हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में। तो ब्रीडिंग सीजन्स का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे वो किस टाइम पे ब्रीड करते हैं। अगर वो विंटर्स में ब्रीड करते हैं या फिर वो समर्स में ब्रीड करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाती है निश उनकी। इकोलॉजिकल निश ऑल्सो डिफाइंस के उनका पर्पज़ क्या है, मतलब उनका व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ देयर सर्वाइवल, देयर एग्जिस्टेंस। तो वो पर्पज़ क्या है,
उनका वो भी इकोलॉजिकल निश के अंदर ही कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इकोलॉजिकल निश आपके हैबिटेट, आपके फूड, आपके पर्पस और डेफिनेटली आपके ब्रीडिंग सीजन के अलावा और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म होल्ड करता है। इस पर्टिकुलर चीज़, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस को हम इकोलॉजिकल निश की कैटेगरी में डालते हैं। इकोलॉजिकल निश क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मदर अर्थ ने हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशल जगह बनाई है। तो सपोज़ करो कि मदर अर्थ ने हर एक फूड रिसोर्स के लिए एक स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट वो बनाई है। तो जैसे एक्स एनिमल है या फिर हम बोल रहे हैं ए एनिमल है, तो ए एनिमल इसको कंज्यूम करेगा और बी एनिमल जो है वो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर अपनी इकोलॉजिकल निश को छोड़ के और अपने पर्पस को छोड़ के, अपनी स्पेशलाइजेशन को छोड़ के ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म के फूड के ऊपर फीड करने लग जाएगा तो ये स्टेबिलिटी हिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे गांधी जी बोलते थे दैट मदर अर्थ हैज़ एवरीथिंग फॉर योर नीड बट डजंट हैव एवरीथिंग फॉर योर ग्रीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इकोलॉजिकल निश एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर पोल्यूशन हो गया या फिर हमने जैसे बायोडाइवर्सिटी को डिसेबल कर दिया, वो सारी चीज़ों की वजह से हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम इकोलॉजिकल निश को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, हम इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। जिससे हो क्या रहा है, हम दूसरों के हैबिटेट्स में एंटर हो रहे हैं, दूसरों के पर्पस में हम जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे पूरा ऑर्डर और स्टेबिलिटी हिलती जा रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इन सीरीज़ का ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर इकोलॉजिकल निश का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।